शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, शिला प्रभुपाद जी से एक शिष्य प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम पुस्तकें वितरण करते हैं, लोग उन पुस्तकों को कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, तो हम क्या करें। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं उस पुस्तक को कचरे के डब्बे में फेंकने का अर्थ अपने बच्चों को भी कचरे में फेंकना। लेकिन कचरे में फेंकने से पहले अगर वह व्यक्ति उस पुस्तक को छू लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तब भक्तों ने सोचा फिर उसमें कोई हानि नहीं है, समस्या नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा अगर तुम मेरी पुस्तकें वितरण करने में समर्पित अपना जीवन करते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम इसी जन्म में भगवान के धाम लौट जाओगे। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा अभी हम आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले कभी भी शिष्य अपने गुरु का ऋण चुका नहीं सकता। अगर चुकाना चाहते हो या चुकाने का प्रयास करना चाहते हो तो प्रचार के द्वारा ये संभव है। लेकिन कोई प्रचार अपने आचरण से करता है, कोई वचनों से करता है, कोई धन से करता है, अलग अलग माध्यम है प्रचार करने के, लेकिन वो प्रचार ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। इसके पश्चात एक शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी मैं ज्योतिष विज्ञान सीख रहा हूँ, मैं भक्तों की कुंडलियां बनाता हूँ, क्या ये ठीक है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया तुम ज्योतिष कर रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न है, न्यूयॉर्क का इमारत हम कब खरीद पाएंगे, इसको बता दो। तो वो शिष्य उत्तर नहीं दे पाया। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा मेरे गुरु महाराज बहुत बड़े ज्योतिषी थे, अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने कहा भक्तों की कुंडली बनाकर भविष्य बताना ठीक है, लेकिन हमारा दर्शन ये है कि जो कृष्ण चाहते हैं वही होगा। इसलिए हमें केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। भक्त को भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। और कोई भक्त ज्योतिष विद्या में ज्यादा घुस जाता है तो फिर ज्योतिष को वह केंद्र बिंदु में रखकर कृष्ण को भूल जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने तुम्हें इस्कॉन दिया है। उदयानंद शिल प्रभुपाद के अंतिम दिनों में उन्हें उस दुर्बल अवस्था में देखना अत्यंत पीड़ादायक था। ऐसा लगता था मानो हृदय चीर दिया गया हो। परंतु अद्भुत बात यह थी कि उस स्थिति में भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, साथ ही वे आंदोलन का संचालन भी कर रहे थे और बीच बीच में हास्य विनोद भी करते थे। शारीरिक रूप से वे अत्यंत दुर्बल थे पर उनकी चेतना पूर्णतः निर्मल और जागृत थी। एक दिन उन्होंने कहा मैंने तुम्हें यह विशाल इस्कॉन आंदोलन दिया है, यदि कर सको तो इसे और विस्तृत करो। फिर बोले कम से कम इसे संरक्षित तो करो, इसे कभी क्षीण मत होने देना। और फिर उन्होंने कहा कृपया आपस में सहयोग करो, जैसा कि वे बार बार कहा करते थे। फिर प्रभुपाद की आंखों से आंसू बहने लगे और कमरे में उपस्थित सभी लोग रोने लगे। यह शायद मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। प्रभुपाद को रोते हुए देखना, हमें यह आंदोलन मिला है, यह प्रभुपाद का आंदोलन है, इसमें अच्छा है, बुरा है और कहीं कहीं विकृति भी हो सकती है, लेकिन हमें केवल दृढ़ संकल्प रखना है कि हम इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें केवल एक ही कार्य करते रहना है, इसे आगे बढ़ाना। यदि कोई समस्या आए फिर भी इसे आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि तुम इस्कॉन को छोड़ते हो तो तुम प्रभुपाद को रुलाते हो। तो चलो प्रभुपाद को प्रसन्न करें और कृष्ण चेतना को हर नगर ग्राम में पहुंचाएं। तो उदयानंद प्रभु अपना अनुभव बता रहे हैं। जब शिल प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में थे तो उस समय उनका शरीर पूरा दुर्बल हो गया था और उस शरीर को देखना हमारे लिए बड़ा पीड़ादायक होता था, कष्टदायक होता था। उस दृश्य को देखना मतलब हृदय को चीर देने के समान था। ऐसा लग रहा था कोई किसी ने हमारा हृदय निकाल लिया हो। लेकिन अद्भुत बात यह थी प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद उस अवस्था में भी कर रहे थे और साथ ही वे आंदोलन का संचालन भी कर रहे थे। और बीच बीच में प्रभुपाद जी हंसते भी थे। शारीरिक दृष्टि से वे अत्यंत दुबले पतले दिखते थे, लेकिन उनकी चेतना पूर्णतः निर्मल और जागृत और स्वस्थ थी।
एक दिन प्रभुपाद जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो मैंने तुम्हें इतना बड़ा इस्कॉन आंदोलन दिया है, यदि हो सके तो इसको बढ़ाओ, इसको विस्तृत करो, लेकिन अगर बढ़ा नहीं सकते हो तो जो मैंने दिया कम से कम उसकी सुरक्षा करो, उसको अच्छे से मेंटेन करो, ये जरूरी है। इसे क्षीण मत होने देना, इसको कम मत होने देना। और फिर उन्होंने कहा, कृपया आपस में सहयोग करो, एक दूसरे को मदद करो, जैसा कि वे बार बार कहा करते थे। इतना कहते ही प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उस कमरे में जितने भी उपस्थित उनके शिष्य थे, भक्त थे, सभी रोने लगे। उदयानंद प्रभु कहते हैं, शायद ये मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था, प्रभुपाद जी को रोते हुए देखना। तो हमें ये आंदोलन प्रभुपाद जी ने दिया है। इस आंदोलन में अच्छा भी है, बुरा भी है, कहीं कहीं गलत चीजें भी हैं, लेकिन हमें दृढ़ संकल्प रखना है कि हम कभी भी इस कौन को नहीं छोड़ेंगे, कभी भी प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ेंगे। हमें केवल एक ही कार्य करना है, इसको आगे बढ़ाना है। बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी, फिर भी इसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस कौन को छोड़ते हैं तो हम प्रभुपाद जी को कष्ट पहुंचाएंगे, प्रभुपाद जी को रुलाएंगे, प्रभुपाद जी को पीड़ा पहुंचाएंगे। इसलिए समस्या आती रहेंगी, जाती रहेंगी, भक्त को प्रभुपाद जी और इस्कॉन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारे गुरु महाराज का भी भाव है। गुरु महाराज ने कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक तो मैं इस्कॉन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं अपने शिष्यों से भी ये अपेक्षा रखता हूं कि वह भी इस इस्कॉन आंदोलन को ना छोड़ें। प्रसाद। एक बार मैंने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद लोग इतनी अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, किसी अंधे व्यक्ति को जिसने कभी प्रकाश देखा ही नहीं, हम उसे कैसे समझाएं कि दृष्टि है, प्रकाश है? प्रभुपाद ने तत्काल उत्तर दिया, प्रसादम। उन्होंने कहा, प्रसाद ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे लोगों को अंधकार से बाहर लाया जा सकता है। तो अंधे लोगों के लिए नहीं, जो भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं, उनको कुछ देना है तो भक्तों को चाहिए प्रसाद दे। भिखारी कुछ मांगने के लिए आ रहा है, ज्यादातर भिखारी पैसा मांगते हैं, उनको पैसे की बजाय प्रसाद देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पूछा गया, प्रभुपाद ये पूरा संसार अज्ञानता में फंसा हुआ है, अंधकार का जीवन जी रहा है, तो ऐसे अंधे व्यक्ति को जिसने कभी प्रकाश देखा ही नहीं, उसको कैसे समझाया जाए कि प्रकाश है, दृष्टि है, सूर्य है? प्रभुपाद ने तत्काल उत्तर दिया, प्रसादम। दो प्रकार के अंधे व्यक्ति है, एक अंधा व्यक्ति जो दृष्टि से देख नहीं सकता, दूसरा अंधा व्यक्ति है जिसकी आत्मा ही अंधी है, जो आत्मा से नहीं देखता, शरीर के ही दृष्टि से देखता है। तो दोनों प्रकार के अंधे व्यक्ति के लिए एक ही उपाय है, प्रसाद। प्रसाद ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे लोगों को अंधकार से बाहर लाया जा सकता है। एक सिगरेट को तुम्हारे और कृष्ण के बीच में ना आने दो। मालती माता जी, ये प्रारंभिक दिनों की बात है जब हम सब भक्ति व्रतों को समझने और उनका पालन करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय श्याम सुंदर पहले जगन्नाथ जी की मूर्तियां तराश रहे थे। काम कैसा चल रहा है ये देखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने अचानक हमारे अपार्टमेंट में आकर हमें चकित कर दिया। वे मूर्तियों को ध्यान से देख रहे थे, कभी इस विग्रह को, कभी उस विग्रह को, तीनों तिरोधान को। परंतु बलराम जी के सिर के ऊपर एक पैकेट रखा था, पेल माल सिगरेट का। प्रभुपाद ने पूछा, ये क्या है? श्याम सुंदर बोले, ओह। प्रभुपाद ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, कोई बात नहीं, धूम्रपान छोड़ना कठिन होता है, लेकिन क्यों ना प्रत्येक दिन एक सिगरेट कम पी जाए। फिर उन्होंने स्पष्ट कहा, इतनी छोटी सी चीज, एक सिगरेट को तुम्हारे और कृष्ण के बीच में मत आने दो। अब आप सोचिए प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे लोगों को झेला है, सहन किया है। यहाँ पे श्याम सुंदर प्रभु, जो उनकी पत्नी है मालती माता जी, शुरुआत के दिनों की बात बता रही है, जब इस्कॉन नया नया निर्माण हुआ था। उस समय प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को बोला था, आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति बनाइए, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु बहुत अच्छे कारपेंटर थे, बड़े ही थे।
तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे काम कैसा चल रहा है, थोड़ा देख कर आता हूँ। तो देखने के लिए प्रभुपाद जी उसी स्थान पे पहुंचे जहाँ पे श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति बना रहे थे। और जैसे ही प्रभुपाद जी अचानक हमारे अपार्टमेंट में आते हैं, हम चकित हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी मूर्तियों को ध्यान से देख रहे थे। कभी जगन्नाथ जी को देखते, कभी बलराम जी को देखते, कभी सुभद्रा महारानी को देखते। अचानक प्रभुपाद जी ने एक दृश्य देखा, बलराम जी के सिर के ऊपर एक सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था, पैलमाल सिगरेट का। प्रभुपाद ने पूछा ये क्या है? श्याम सुंदर बोले ओह, शायद पी रहे थे सिगरेट, सिगरेट पीते पीते भगवान की मूर्ति बना रहे थे। प्रभुपाद ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, प्रभुपाद जी गुस्सा नहीं किए, क्रोध व्यक्त नहीं किए, बहुत ही कोमल वाणी में स्वर में प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, मैं जान सकता हूं सिगरेट छोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन रोज एक एक सिगरेट कम पीनी चाहिए, इस प्रकार से सिगरेट छोड़ा जा सकता है। लेकिन उन्होंने फिर स्पष्टता श्याम सुंदर प्रभु को कहा, इतनी छोटी सी चीज अर्थात ये सिगरेट तुम्हारे और कृष्ण के बीच में आ रही है, इसको मत आने दो। प्रभुपाद जी के कहने का तात्पर्य था कि तुम सिगरेट छोड़ दो, कृष्ण तुमको प्राप्त हो जाएंगे। तो उसी समय श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट छोड़ भी दिए थे। उसके बाद में कभी उन्होंने सिगरेट को, धूम्रपान को हाथ नहीं लगाया। तो समझा जा सकता है कि एक शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए और गुरु को भी शिष्य की हरकतों को कितना सहन करना पड़ता है। आज हम पुजारी सेवा में किसी पुजारी को कुछ नियम भंग करते हुए देखते तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस समय क्या क्या सहन किया, क्योंकि वो जानते थे लोग इतने गिरे हुई अवस्था में हैं, तो मुझे इन्हीं को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत महान है। श्रील प्रभुपाद जी महान थे, महान है और महान रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी को हमें कभी छोड़ना नहीं है। अब लास्ट की 2 लीलाएं रह गई हैं, अंतिम 2 लीलाएं जो बहुत सुंदर है, उसको हम कल के सत्र में श्रवण करके इस पुस्तक को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।